गुरु की महिमा सुन रहे हो, कीर्तन श्रवण किया। रागी जथे श्री दरबार साहब तो कीर्तन करके गए, हुण हजूरी रागे कीर्तन कर रहा। अज का जो समागम आ, अज का जो दिन है, यह जी संगत सारी बैठी है। मैं कहांगा कि ध्यान नाल सारे सुन इस गल नूं। अज का दिन कितना क महान दिन है हिंदुस्तान के वास्ते। दुनिया दे विच इस तो वड्डा कोई दिन नहीं हो। जिन्ने मर्जी होर गुरपुरब मनाओ, जिन्ने मर्जी क्रिसमस मनाओ, जिन्नियां मर्जी ईदां मनाओ, जो कुछ मर्जी मनाओ, सब का हक अपना अपना मनाना। पर जिहड़ा ये दिहाड़ा अज दा, इसदा कोई मुकाबला नहीं। यही मैं तुहानूं दसदा भी क्यों वड्डा है सारा। दसों पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह दीन दुनी दे मालक, जिन्हां दा एक घर है, जिन्हां दा ये स्थान है, जिन्हां दा प्रकाश इत्थे होया। लखां दुनिया बाहर दूर तो आउण नूं इत्थे तरसदी है। इस वेले बदकिस्मती यह है कि अज देश की सरकार ने उन्हें रोक रखा। मोर्चा लगा है, किसान मोर्चा, जो सारे हिंदुस्तान का मोर्चा, सारे लोगों का मोर्चा, सारे खेती करने वालों का मोर्चा, जितों अन्नदाते का मोर्चा, किसी एक का मोर्चा नहीं जी। बहुत संगत होनी सी तो गाह हुण होएगी। संगत बहुत बेअंत चिट्ठियां आ रही, फोन आ रहे, पहुँच रही संगत। गुरपुरब आ रहा 20 जनवरी का कलगीधर पातशाह का। संगतां के अंदर चाहत है कि इत्थे जाइए, इत्थे मनोकामना पूरियां होंदियां। कलगीधर पातशाह के दर ते जिहड़ा आउंदा कि चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल सतगुरु कोट पैंडा आगे हुए लेत है। सतगुरु सच्चे पातशाह अपना सिख जो चल पैंदा उन्होंने लैन पहले चल जाती अगे। सिख का इन्ना सत्कार है गुरु घर दे विच। अज का दिन छोटे साहिबजादियां का शहीदी का दिन है। अज के दिन दे विच ये साहिबजादे जकारे बुलाते हुए, बोले सो निहाल ते सत श्री अकाल कहते हुए हिंदुस्तान की आन ते शान नूं बरकरार रखण लई, हिंदू धर्म की राखी करन लई, धर्म के दुआले राखी की दीवार करने वास्ते आप दीवार में चुने गए। हिंदुस्तान के धर्म की राखी लई, राखी करने वास्ते जी दीवार असारी जाती है, उस दीवार च चुने गया कि इस देश की राखी, इस धर्म की राखी, इस जंजू की राखी, इस तिलक की राखी। जिन्हों महाराज ने कहा कि तिलक जंजू राखा प्रभ तंका कीनो बड़ो कल में साका। कलयुग में एडा बड़ा साका होया, होर कोई इस तो बड़ा नहीं होया। तो रहमतां किहदियां ऐ मेरे सच्चे पातशाह दियां। कलगीधर पातशाह ने संसार दे विच बड़े पैगंबर आए आ, युग युग विच आए आ, द्वापर च आए, त्रेते च आए, कलयुग सतयुग विच आए, उस तो विच भी होर भी आए, बड़े बड़े नबी आए। पर किसी ने आके अपना मैनीफेस्टो नहीं दस्या कि मैं की करने वास्ते आया। रब ने भेजा, खुदा ने भेजा। खुदा तो एक ही है, अल्लाह का नूर। खुदा उन्होंने अल्लाह कह लो, वाहिगुरू कह लो, उन्होंने राम कह लो, कुछ कह लो, वो एक है। जिन्होंने गुरु महाराज ने कहा कि एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई, सारे असी एक दी औलाद हाँ। जिन्होंने यह कहा कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। ये सारी उस नूर के पैदाइश हुई सारी। तो दसवें पातशाह ने
अपना मैनीफेस्टो आप दिता कि मैं आया तो क्यों आया तो की करना है। उत्थे वो कहते कि अब मैं अपनी कथा बखानो, ये गल कई महाराज शुरू इत्थों की है। हेमकुंड दे विच तपस्या करदे ने कई गल जो बुलाया निरंकार ने उन्होंने कि अब मैं अपनी कथा बखानो, तप साध जै बिद मोए आनो, हेमकुंड पर्वत है जहाँ, सप्त श्रृंग शोभत है तहाँ। सप्त श्रृंग 7 चोटियां, उस पहाड़ के उत्ते 7 चोटियां होगियां। सप्त श्रृंग शोभत है तहाँ, सप्त श्रृंग हेमकुंड पर्वत है जहाँ, सप्त श्रृंग शोभत है तहाँ। तय हम अधिक तपस्या सधी, महाकाल काल का आराधी। ये विध करत तपस्या भयो, द्वैते एक रूप हो गए। इन्ना तप किया वो कहते उत्थे कि उत्थे साडा ते अकाल पुरख दा भेद मुक गया। खत्म, 2 ते 1 हो गए, द्वैते एक रूप हो गए। फिर कहते अकाल पुरख ने बुलाया उन्होंने भी तुसी आओ। तो कलगीधर पातशाह अपने बयान च कहते हैं कि चितना भयो हमरो आवन को, मेरा जी नहीं सी करता। चितना भयो हमरो आवन को, चुभी रही सुत प्रभ चरणन में, ज्यों क्यों प्रभ तुम प्रभ हमको समझायो। ते इम कह के ये लोग पठायो। की क्या की आख्या अकाल पुरख ने कि मैं अपना सुत तोहे नवाजा, पंथ परचर करवे को साजा। मैं तेन अपना पुत्र बनाया, पुत्र बना के भेजना तो तू मेरे को आ। फिर कहते हम इम कह के लोग उठायो, तब हम जगत जन्म धर आयो। कहते मैं हूं परम पुरख का दासा, देखण आया जगत तमाशा। जो मुझको परमेश्वर उच्चर है, सब ने आख्या कि कोई कहता मैं खुदा का पुत्र है, कोई कहता मैं खुद खुदा है, तो किसी ने अपने अपने धर्म चलाते, सब ने चलाए। पर कलगीधर पातशाह आख्या जो मुझको परमेश्वर उच्चर है, ते नर नरक कुंड में पर है। ये गल है गुरु नानक ही कह सकते उन्होंने कही आके, जो उपदेश अकाल पुरख ने दिता कि तुसी मेरा नाम जपाओ। तो कलगीधर पातशाह ने कहा मैनू परमेश्वर ने कहना, मैं परमेश्वर नहीं है, मैं वह दास हाँ। मुको दास तवन का जानो, या मैं भेत ना रंज पछानो। मेरे वो कोई भेत नहीं, मैं वह पुत्र दास बन के आया। ये गल कह के उन्होंने आख्या आके इस संसार दे विच ये धर्म युद्ध शुरू किया। ये धर्म युद्ध शुरू किया, इत्थों प्रकाश होया तो इत्थों हो के पंजाब जाके, और जब पंजाब जाके कलगीधर पातशाह उत्थे पहुंचे, 9 साल के सी। तो जब उत्थे पहुंचे तो उत्थे क्यों पहुंचे सी? कोई है पैगंबर दुनिया च हो जा किसी धर्म में है? जो गुरु साहब आसाम में सन महाराज का प्रकाश इत्थे होया, तो उस वक्त औरंगजेब ने ऐलान करता कि हिंदुस्तान दे विच कोई बंदा होर धर्म में नहीं रहन देना। जिहड़ा मुसलमान बन जाए उन्होंने छड़ दो, नहीं बनता उन्होंने वड़ दो, मंदिर ढा दो, तिलक ला दो। और ये ऐलान जो किया गुरु तेग बहादुर साहब आसाम तो पहले इत्थे आए, इत्थों हो के पंजाब आनंदपुर साहब चले गए। उत्थे उन्होंने हालात सुने तो कश्मीर के पंडितां बेनती की आके रो के 16 पंडित आए। उत्ते पंडित कृपा राम दे नाल उन्हें आके सामने बैठे। तो आए जे गोबिंद राय के घर च बैठे, आपां बाला प्रीतम के घर च बैठे, आप जिथे बैठे हो तुम इस वे खेडते रहे महाराज। ये उस वे 9 साल के कोल खड़े आ। तो उत्थे प्यो नूं ये पुछदे पे पिता जी ये कौन ने लोग? तो पिता जी ये कहते गुरु तेग बहादुर साहब ये पंडित ने कश्मीर के, ये रोंदे क्यों पे आ? वो कहते इन्हों मंदिर ढाया जा रहा, इन्हों जंजू लाया जा रहा, इन्हों धर्म बदलिया जा रहा। तो फिर इनका इलाज की आ? किसी को सलाह नहीं पूछी, किसी को सलाह नहीं पूछी।
तो कहते ना इलाज की है, तो महाराज तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी कहन लगे दीन दुनिया के मालक कि इहदा इलाज इक्को ही आ, किसी महाबली तपस्वी की शहादत की लोड़ है, ये तां रुकेगा जुल्म। तो पुत्र क्योंकि कह रहा कि पिता जी फिर तुहाथों महाबली तो तपस्वी होर कौन हो सकता है कोई संसार च कि अपने प्यो नूं कहे। जकारा जोड़ना बनाया करो, बहुत वड्डी कुर्बानी की शहादत की मैं गल कर। कोई कह सकता कि अपने पिता नूं कि पिता जी जाओ जंग नूं, तुसीं जाओ जाके शहादत दो, और उत्थे ही फैसला हो गया। सतगुर पातशाह दिल्ली नूं शहादत देण तुर पैंदे आ ते जंग उत्थे शुरू हुंदा है। बहुत वड्डा किस्सा, बहुत वड्डा इतिहास है। तो जदों इहनूं रोकण वास्ते फौज तैयार की है दसवें पातशाह ने 1699 के खालसा पंथ है। ये कित्थों बनिया खालसा पंथ? ये खालसा पंथ गरीब नवाज है। ये खालसा पंथ कलगीधर पातशाह का निमाणे का मान है। खालसा पंथ जिन्हों दसवें पातशाह ने आख्या कि खालसा अकाल पुरख की फौज, ये निमाणे का मान है। नताणे का ताण दुखी की सुनता है, गरीब की सुनता है, भुखे नूं रोटी दिंदा, बीमार नूं दवाई दिंदा, हर जगह पर पहुँच के उसकी मदद करता। एक खालसा साजिया कलगीधर पातशाह ने। इस करके साध संगत जी उन्होंने जो आनंदपुर साहब एक खालसा पंथ की रचना की, अमृत पार कराया, तो उत्थे पहाड़ियां ने भी आख्या सानू भी छकाओ अमृत। उन्हें क्या नहीं, किदां छकाइए? कहते साढ़े वास्ते वखरा तैयार कर दो। तो मारा कहते वखरे पाने तो पहला मारिया कि वखरा कर करके इतों तक गुलामी कट्टी हज़ारां साल। ए पहाड़ियों समय की रमज समझो, तो हथ इस तरह करना हुण छड्ड देवो। मैं नहीं झुकांगा, तुसीं हुण आप झुकना है। तो वहम अपने दिलों चों कढ देवो। नीवीं जात दे जिन्हां नूं आखदे सो मैं सरदारियां इन्हां नूं देणियां ने, नंगी कर देना जिन्हां ने कदी पकड़ी मैं दो धारियां इन्हां नूं देणियां ने। खालसा पंथ जान पाती कहता कि खालसा मेरे रूप है खास, खालसे मैं हूँ करुण निवास। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज। जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज, देव मैं सारा जब कह विप्रने की रीत, मैं ना करूँ इनकी प्रतीत। ये दसवें पातशाह ने उस वचन किए। आनंदपुर साहब छड्या, धोखे नाल उन्हें बेईमानी की। इत्थों चल के विछोड़ा साहब गुरुद्वारा जिथे सरसा नदी चढ़ी हुई, अगे सरसा सूकदी, पिछे हड़ पानी, बेशुमार बर्फ पई, मीह पै रहा। आनंदपुर साहब खाली करता, 10 लाख फौज ने घेरा पाता। उतों कलगीधर पातशाह का परिवार विछोड़ा हो गया। उसका गुरुद्वारे का नाम विछोड़ा साहब गुरुद्वारा। बड़े साहबजादे गुरु साहब के नाल चले गए, छोटे साहबजादे अज माता गुजरी के नाल चले गए, तो दोवें माता भाई मनी सिंह के नाल दिल्ली आ गई। जदों इत्थों गए तो अज का दिन मैं तां कहना एडा दिन कोई दुनिया नहीं। तदे अल्लाह यार शाह जोगी ने आख्या कि बस हिंद में एक तीर्थ है, यात्रा के लिए कटाए बाप ने बच्चे जहाँ खुदा के लिए। वो एक तीर्थ ऐसा बड़ा तीर्थ है संसार दे विच, एडा वड्डा कोई तीर्थ नहीं संसार दे विच। वो बच्चे कुम्मा मला जेड़े मच्छियां फड़दे होंदे, रात नूं उन्हां दी झुग्गी विच माता गुजरी दी गोदी 'च बह के रात कट्टी, कहर दी सर्दी दे विच, बर्फ दे विच, हड़ विच, पानी विच, मींह विच। और सारा पंजाब का बच्चा बच्चा जमीन ते सौंदा शुरू तो लैके कि साडे बच्चे साडी माता उत्थे अज बैठी है ठंडे थां दे विच, असीं क्यों गधेले लईए। अज दा मोर्चा लगा किसान मोर्चा, वो भी इसे गल ते खड़ा है। जदों उन्होंने कहे तुहानूं ठंड नहीं लगती, तुहानूं सर्दी नहीं लगती, तो कहते साडी माता ठंडे बुरज विच बैठी है। साडे छोटे साहिबजादे 9 साल ते 7 साल दे और ठंडे बुरज बैठे, सानूं की हुंदा है, असीं क्यों नहीं अपनी कुर्बानी कर सकते। खालसे नूं सिद्धांत दिता गुरु ने मरण का, जिंदगी जीउण का। इस करके खालसा तां ही मरण वास्ते तैयार बर तैयार रहिंदा। लोग पुछ रहा ये डरदे क्यों नहीं? साढ़े को सिद्धांत है, साढ़े को टारगेट है, साढ़े को निशाना है कि असीं मर के कित्थे जाना। साडा मरण का मतलब की है? साढ़े गुरु या साढ़े सूरमे एक नहीं ऐसा जम्मिया माई दे लाल अज तक कि जिहड़ा माफ़ी मंग के आया होवे
ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, 740 ਸਿੰਘ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਥ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸੀਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਕਾਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੀਵਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸਮਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਚਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁਣ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਢਹਿ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਏਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਨਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਸਕਦਾ। ਪਿਤਾ ਵਾਰ ਕੇ ਆਪ ਯਤੀਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਹਰ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਥਾਂ ਗਾਰੇ ਦੀ ਜਿਗਰ ਦਾ ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧਰ ਸਕਦਾ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤਿੱਥੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜੱਗ ਉੱਤੇ, ਭਾਂਬੜ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਲਦਾ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਖੂਨ ਪਾਉਣਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਿਤਾ ਵਾਰਿਆ, ਮਾਤਾ ਵਾਰੀ, ਬੱਚੇ ਵਾਰੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਤਿਲਕ ਦੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀ ਸਿਰ ਪਰ ਕੀਆ ਪਿਆਰ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਣ, तेग बहादुर के चलत पयो जगत को सोग है सब जग पयो जय 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 सरलोक। 10वें पातशाह ने गुरु तेग बहादुर साहब ने एडा वड्डा कारनामा किया। जिथे तुसीं बैठे हो इत्थे जेड़ा आ गया सजदा करने वास्ते ओहदियां मनोकामना पूरियां होंदियां, ओहदे च जज्बा आउंदा जीउण दा, जज्बा आउंदा मरण दा। जिन्हों मरना आ गया उन्होंने जीवना आ गया। इस करके जिंदगी कौमां दे हक्कां लई कई भंबड़ सड़ जाते, दुध पींदे बच्चे कई फनी अरबन लड़ जाते। ये कौम प्रस्तां दी जिंदगी कुछ ऐसी कई पुण्य शांति दे तवियां ते सड़ जाते। कौमां दी जिंदगी बचाउण लई कुर्बान होना पैंदा, शहादतां देणियां पैंदियां। एक ठंडे थां जां एयर कंडीशनां च बैठ के नहीं हुंदा। अज दे दिन च मैं इस तख्त साहब तो कलगीधर पातशाह का पहला तख्त यह आ, वड्डा ते महान तख्त। अरदास ते बेनती जोदरी कलगीधर पातशाह के चरणों करके धन धन श्री गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह की अरदास करदा कि सारे अरदास करो कि हिंदुस्तान की सरकार को समत बख्शे। तो जिहड़ा किसान मोर्चा लगा है वो अन्नदाता, वो भावें कोई सिख आ, भावें कोई हिंदू, भावें कोई मुसलमान, किसी धर्म का भी आ, वो अन्नदाता, वह हक मिले और वो मनोकामना पूरियां करके हिंदुस्तान की सरकार उन्होंने घर भेजे। तो हिंदुस्तान सरकार को ये समझ लेना चाहिए, जे गुरु तेग बहादुर ये शहादत ना देंदे, ये कुर्बानी ना करते, तो ना ये देश हुंदा, ना ये धर्म हुंदा, ना ये मंदिर हुंदा, तो ना ये कुछ होर हुंदा, कख नहीं छोड़ा। अल्लाहू अकबर होनी सी। एडी वड्डी शहादत में लख लख प्रणाम, लख लख सलाम, लख लख सजदा करते हुए असीं अज सारे गज वज के फतेह बुलाइए। सारे फतेह का जवाब फतेह जो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।